अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 4.3 मोलर वॉल्यूम कि मोलर वॉल्यूम क्या होगा, इसका एवोगाड्रोस नंबर के साथ क्या ताल्लुक होगा, इसको आज हमने स्टडी करना है। तो कल बेटा हमने जो स्टडी किया था वो मोलर मास किया था कि अगर किसी भी चीज का जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको ग्राम्स में ले लें तो उसे मोलर मास कहते हैं। आज क्वेश्चन आता है कि अगर किसी चीज का 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का लफ्जी मतलब होता है जगह घेरना। जैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये मेरा वॉल्यूम है, मैं बैठ जाता हूँ तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसे किसी सिलेंडर के अंदर, किसी जग के अंदर, ग्लास के अंदर आप कोई चीज भी डालते हैं तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगी, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी वो चीज, तो दैट इज नोन एज ए मोलर वॉल्यूम। ये जो मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कैन बी यूज ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ गैसेस के लिए है, नॉट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसे बेटा हम स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आपके पास एक आइडियल गैस है और वो 1 मोल है, वो जितनी जगह घेरेगी एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो आपने उसे बेटा मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? तो हमारे पास बेटा लॉज हैं जो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है। तो ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करेगी, दैट इज नोन एज ए आइडियल गैस। तो इसने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी एसटीपी पे, दैट इज नोन एज ए मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय वीएम। वी अगर खाली भी लिखेंगे तो दैट इज ए वॉल्यूम, हर चीज का वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन जब वीएम लिखेंगे तो इट इज ए स्पेसिफिक फॉर मोलर वॉल्यूम। तो दिस टर्म इज ओनली यूज फॉर आइडियल गैसेस। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि आपके पास मोलर वॉल्यूम किसके लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, नॉट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के लिए आप इसे यूज नहीं करते। मोलर वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो आप लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल। MOL लिखते हैं, इसके साथ ई नहीं लिखते, पर मोल या डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इसको आपने इसका यूनिट लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता कितना टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना प्रेशर होगा। अब बेटा हम उसे देखते हैं। तो पहले आप देखेंगे एसटीपी। एसटीपी से मुराद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा आमतौर पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा उसे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है, दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अक्सर हम केल्विन में लिखेंगे तो वो 273.16 केल्विन होगा ये टेम्परेचर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM जो होगा उसका प्रेशर होगा, देन इट इज नोन एज ए एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एमसीक्यूज आएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन जो होगा, इससे आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। प्रेशर 1 ATM होना चाहिए। अब वो आपसे पूछेगा 1 ATM स्टैंडर्ड प्रेशर है, 2 ATM है तो 1 ATM कितना वॉल्यूम होगा। अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर आपने, ये एक सिलेंडर है, इस वक्त इसका टेम्परेचर बेटा आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है या 273 केल्विन रखा हुआ है और इसका प्रेशर 1 ATM है और इसके अंदर 1 मोल आपने गैस डाल दिया है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगी। अगर इसे आप हमारी बुक वाले ने कहा इसे राउंड ऑफ कर लें तो ये बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। या बच्चों दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय 22.4 लीटर भी इसे कहेंगे। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो आपने 22.4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरब दे देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और 400, यानी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ जाएगा। अगर बेटा आप इसे मीटर क्यूब में लेना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, यानी 1000 लीटर अगर आपके पास आते हैं तो वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होंगे। अब आपने क्या करना है, 22.4 को 1000 से तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देंगे
तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, 0.0224 m3 मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। अगर बेटा आपने किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो रूम टेम्परेचर पे देखना चाहते हैं फिर क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं आरटीपी, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जाहिर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर को हम मान रहे होते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो रूम टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होगा वो बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। केल्विन में इसे कन्वर्ट कर लें तो 298 केल्विन होगा। प्रेशर हमारा 180 एमई होगा। इस वक्त गैस का वॉल्यूम क्या होगा, गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, 24 होगा, 22 नहीं होगा। डेसीमीटर क्यूब में 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और बेटा या इसे 24 लीटर लिख देंगे, या इसी चीज को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से ज़रब दे दें तो ये 24,000 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अगर M3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 0.024 मीटर क्यूब बन जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है और किन चीजों से मोलर वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा, अच्छे तरीके से आपने इसे स्टिकी नोट्स लगा के वहां पे लिख लेने। तो मोलर वॉल्यूम बेटा सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर होगा और एक बच्चों प्रेशर। यानी मोलर वॉल्यूम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इंडिपेंडेंट किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ये मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका जो मास है वो 2 ग्राम है लेकिन वो है 1 मोल। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ले रहे हैं तो उसका मोलर मास जो है वो 44 ग्राम है। मतलब बेटा जैसे हाइड्रोजन है इसका मोलर मास 2 ग्राम होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो इसका मोलर मास 44 ग्राम आपके पास होगा। बट बोथ हैव 1 मोल, लेकिन ये दोनों गैसेस जो हैं ये 1 मोल है, इसलिए इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, 22.4 लीटर होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। बिकॉज मोलर वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन मोलर मास। इनका मास क्या होगा, इनका बेटा वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है बेटा, सेम है। अब नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड है नहीं करता। मतलब आपने पोलर गैस ले लिया है, नॉन पोलर गैस ले लिया है, H2 ले लिया है, O2 ले ली, जो भी गैस ले लिया है, लेकिन हो गैस तो इस पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा अगर यूजिंग मोलर वॉल्यूम, अगर आप मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट को यूज करते हैं, मास या मोल्स अगर आपके पास होते हैं तो वी कैन कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट में आपके पास मास होगा या आपके पास मोल होगा तो इसको वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चल के हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे फिर आपको अच्छी समझ आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ आता है। अब बच्चों इसमें आपने थोड़ी तवज्जो करनी है। पहले जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा एवोगाड्रोस लॉ। दोनों सेम चीज है, बस ये सिर्फ गैसेस के लिए आप एप्लीकेबल है एवोगाड्रोस लॉ, लेकिन वो जो एवोगाड्रोस नंबर था वो तमाम सब्सटेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब आप कहते हैं व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ। तो बेटो देखो ये मेरे पास 3 सिलेंडर है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है 1 लीटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है 1 लीटर है, ये ऑक्सीजन है बेटा 1 लीटर है। यानी मेरे पास 3 गैसेस हैं और तीनों गैसेस का मैंने 1-1 लीटर लिया है। अगर तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने लिया हुआ है तो एवोगाड्रोस कहता है कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। जो भी मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के अंदर होंगे उतने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल बेटा ऑक्सीजन के होंगे। अगर इनका सेम वॉल्यूम होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। अब इसे हम डिफाइन करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस, जो तमाम आइडियल गैसेस हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनके अंदर बेटा जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब फर्ज किया ये तीनों गैसेस आपके पास 1 मोल हैं। अभी हम निकालेंगे कि 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आधे लीटर के अंदर कितने होंगे, पौने लीटर के अंदर कितने होंगे, सब आप निकाल सकते हैं। फर्ज किया बेटा ये सारी गैसेस सेम हैं। अगर ये सारी गैसेस, सॉरी बेटा फर्ज किया ये तीनों गैसेस जो हैं ये 1 मोल हैं,
तो तीनों गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी, तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी बेटा सेम होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 22.4 लीटर डेसिमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट एसटीपी। अगर किसी भी गैस का बेटा 22 लीटर वॉल्यूम है एसटीपी पे, तो उसका मोलर मास के बराबर होगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होगी वो 6.022 पार्टिकल्स होंगे, वो 1 मोल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 लीटर ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 1 मोल के बराबर होगा। अगर बेटा आपने 22.4 लीटर ले लेते हैं हाइड्रोजन का, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 ग्राम, ये इसका मोलर मास होगा। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद 6.02 ज़रब 10 से 23 होगी, और ये आपके पास 1 मोल के बराबर होगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 22 लीटर के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 6.022 ज़रब 10 का 23 होते हैं। अब ये बताओ कि अगर आपके पास 1 लीटर होगा तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए, तो बेटा कोई भी गैस होगी तो उसके अंदर 22.4 लीटर अगर आपके पास उस गैस का है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो 6.2 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास उसका 1 लीटर आ गया, तो इसको आपने 6.02 ज़रब 10 का 23 को बेटा आप डिवाइड कर देंगे 22.414 से, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2.68 10 रेज़ पावर 23। तो 2.6 रेज़, तो ये बेटा जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी वो 2.68 10 रेज़ पावर 22 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1 लीटर के अंदर। अगर किसी भी गैस का 1 लीटर लोगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, 2.68 10 रेज़ पावर 23। तो ये तीनों गैसेस जो मैंने ली हैं ये 1 लीटर हैं, तो तीनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम है, 2.68 10 रेज़ पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बेटा अगर आपने आधे लीटर में मालूम करनी है तो इसको आधे लीटर से जमा 0.5 से ज़रब दे दो। अगर आपने बेटा जितने लीटर में भी मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रब दे देंगे, तो वो बेटा आपके पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे आपके पास ऑक्सीजन गैस है, अगर आपने 22 लीटर लेते हैं तो उसका जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है। ये बता दो कि 1 लीटर अगर आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो उसका वजन कितना होगा। तो वेरी सिंपल बेटा ये क्वेश्चन है, जहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा है कि अगर आपके पास 22 लीटर 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस होगी, तो इसका जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम जो होगा ये बेटा इसका क्या होगा, मास होगा। अगर आप कहते हैं इसका 1 लीटर आपके पास हो तो उसका कितना वजन होगा, तो 32 को डिवाइडेड बाय 22.4 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.4384 ग्राम आएगा। मतलब अगर ऑक्सीजन का आपके पास 1 लीटर हो तो उसका जो मैस होगा वो 1.4384 ग्राम होगा, मतलब 1 ग्राम होगा। अब आप कहते हैं 5 लीटर का कितना होगा, 5 से ज़रब दे दो। 10 लीटर का कितना होगा, 10 से ज़रब दे दो। तो इस तरीके से किसी भी गैस का जो आपके पास जो है मैस भी मालूम कर सकते हैं, उनका मोलर वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, और उसके बेटा हमने पार्टिकल्स की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। अब हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हम उस तरफ चलते हैं। अब हमें एवोगाड्रोस कहना क्या चाहते थे, एवोगाड्रोस कह रहे थे अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते चले जाओगे तो गैस का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी मोलर वॉल्यूम डिपेंड अपॉन ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितने मोल्स गैस के ज्यादा होंगे तो उसका मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फार्मूला क्या है, V बराबर है N ज़रबे VM। V क्या है, ये जो वॉल्यूम आपने मालूम करना है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, VM क्या है, मोलर वॉल्यूम है। अब हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर 2.5 मोल्स आपके पास क्लोरीन के हों लेकिन STP पे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा।
तो आपने बेटा बताना है नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के कितने मोल्स हैं एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर 2.5 मोल्स हैं। अब आप इसको बताओगे कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। मोलर वॉल्यूम कितना होगा वो हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है। मोलर वॉल्यूम जिसे हम वीएम कहते हैं वो बेटा आपका कांस्टेंट है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब आपने फार्मूला लगाना है कि अगर 2.5 लीटर आपके पास क्लोरीन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे वी एन जरबे वी एम, मोलर वॉल्यूम से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। एन क्या होगा वो 2.5 होगा, मोलर वॉल्यूम क्या होगा 22.4 होगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 56 डेसीमीटर क्यूब। तो ये 56 डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका जवाब आ जाएगा, ये इसका मोलर वॉल्यूम होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है कि वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 4.75 मोल्स ऑफ मीथेन। अगर मीथेन के आपके पास 4.75 मोल्स दिए जाएं तो बताओ इसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा। तो आप बताओगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के, मीथेन के कितने मोल्स आपको दिए जा रहे हैं तो ये 4.75 मोल्स हैं। तो अब आप बताओगे मोलर वॉल्यूम के, मोलर वॉल्यूम कितना होता है तो वो फिक्स क्वांटिटी है, मोलर वॉल्यूम बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अब अगर इसके जो मोल्स हैं वो कितना आपके पास उसका वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बराबर है नंबर ऑफ मोल जरबे मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल जो है 4.75 मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.4 डेसीमीटर क्यूब जो होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाते हैं तो बेटा आप उसको आराम के साथ जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।